जय हिंद साथियों, जय हिंद। आज मैं अपने इस चैनल पर अपने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक विशेष चीज़ आपके समक्ष लाया हूं और वह है यहाँ पूर्वी चंपारण के अंदर विभिन्न पार्टियों की स्थिति। आज मेरे इस रडार पर आज सबसे प्रथम मैंने आज एक परीक्षण किया हूँ, यहाँ पर आप सबों के बीच लाया हूँ, वह है जनता दल यूनाइटेड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड बिहार की एक सरकारी पार्टी है और यह पार्टी बिहार में 2005 से लेकर के और अब तक बीच में थोड़ा परिवर्तन हुआ, लेकिन वर्तमान में अभी भी अपने यहाँ 20 वर्षों से यह पार्टी सत्ता में है। थोड़ा सा बिहार के मुखिया नीतीश जी के दिमाग में कुछ अनबन आया, उस अनबन का परिणाम है कि राजद के साथ मिल करके और बिहार के जो आज विपक्ष के नेता हैं उनको उन्होंने अपने साथ लेकर के उप मुख्यमंत्री बनाया और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार को जिस प्रकार से कहा कि ये नीतीश जी हैं और नीतीश जी ने जो भी बहाली वगैरह को लेकर के बातें थी वो अपने नाम से कि मैंने ही नीतीश जी पर दबाव डाल करके कहा। मैं उसी सब को लेकर के आज आप लोगों के समक्ष आया हूँ। वह चीज़ है कि कैसे लोग राजनीति में एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के संगठन से मिल करके और अपना रोटी कैसे सेकता है, उसी का परीक्षण करने के लिए मैं आपके समक्ष आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं और मैं देख रहा हूँ कि पूर्वी चंपारण में जनता दल यूनाइटेड का कोई भी संगठनात्मक ढांचा नहीं है और उनका संगठनात्मक ढांचा यदि है भी तो वह नाम मात्र का है। यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के बहुत से नेताओं को मैं जानता हूँ, समझता हूँ और उन सब लोगों को देखता हूँ और हमसे उनकी मुलाकातें प्रायः रोज होती है। उन सबों से वार्ता करने के बाद मैंने जनता दल यूनाइटेड के बारे में यह वीडियो बनाने का निर्णय लिया कि कैसे यह बिहार में सत्ता में है। तो सत्ता में होने के पीछे कोई ऐसा नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड के लोग, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता अपने लोगों को रिझाने के लिए, अपने वोट को बढ़ाने के लिए जनता की, ऐसी भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर एक पार्टी है जनता दल यूनाइटेड के साथ, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक व्यवस्थित पार्टी है और उसका पंचायत से लेकर के प्रखंड और प्रखंड से जिला और इन सभी स्तरों पर उसका एक व्यवस्थित अपना एक संगठन है और वह संगठन ठीक तरीके से अपना काम करती है और उसी के संगठन के आड़ में यहाँ जनता दल यू भी चलता है। एक समय की बात है कि यहाँ पर जनता दल यानी तब के एक नेता थे जिनका नाम था बजरंगी नारायण ठाकुर, बहुत मृदुभाषी थे, राजद के नेता थे, राजद के प्रवक्ता भी यहाँ से रहे, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने उनसे मेरी एक बार वार्ता हुई तो मैंने उनसे पूछा कि बजरंगी भाई जरा बताइए कि आप लोग अभी सत्ता में थे, सत्ता से अब बाहर हो गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखा हमनी में वो लोग में यानी राजद के लोगों में और जनता दल के लोगों में कोई विशेष अंतर नहीं है। उन्होंने कहा था कि जही बांस के बांस बसौरा वही बांस के सुपली दौरा, कि जैसन हमनी के बाड़ी वैसन के उहो सब बा। ऐसन बात नहीं है कि हमनी के खराब बाड़ी या उस नीमन बा, ऐसन भी कोई बात नहीं।
अरे जैसन हमनी के बारी तैसन वो सब बा। अरे हमनिए के पटिया से टूट करके दू धारा में बटल त एगो बन गेल, रह गेल राजद आ दूसरका हो गल जनता दल। यू आज आप सबों के समक्ष मैं इसलिए इस बात को रखा हूँ कि पहले जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष मंजू देवी थी, और मंजू देवी के बाद जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव में एक नरकटिया से विधायक बने हैं जिनका नाम है विशाल कुमार शाह, और उनको नरकटियागंज की जनता ने ज़्यादा नहीं 1600 वोट के मार्जिन से वे चुनाव जीत करके आए। और चुनाव जीत करके आने के बाद जनता दल यूनाइटेड ने उनको पूर्वी चंपारण का जिला अध्यक्ष बनाया। पता नहीं जिला अध्यक्ष बनने के बाद उनके संगठन कहाँ कितना और क्या मजबूत होगा यह मैं नहीं जानता, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से जब मेरी बात होती है तो मुझे ऐसा सभी अवसरों पर लगा कि जनता दल यूनाइटेड का कोई भी संगठन यहाँ पर काम व्यवस्थित तरीके से करता नहीं। लेकिन नेता तो सभी जगह हैं, सभी जगह जाने के बाद लगता है ये जनता दल के बहुत बड़े नेता हैं। अभी के समय में बिहार के शासन में जनता दल यूनाइटेड का शासन अभी चल रहा है, लेकिन उनके शासन में आज भी कोई ऐसी बात नहीं है कि करप्शन रुकी है। आज भी बिहार में जहाँ तक हम लोग बिहार के विकास के बारे में बात करते हैं तो उनमें 1 नंबर स्थान आता है करप्शन का। और जहाँ तक करप्शन को लेकर के जब हम लोग चर्चा करते हैं तो यह करप्शन अपना विकराल रूप हर जगह अभी भी दिखाता नज़र आता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज भी करप्शन के ऊपर बिहार के लोग जितना ही अधिक हल्ला करते हैं और वह करप्शन, वह भ्रष्टाचार सुरसा की भांति उसका मुंह और अधिक जो है सो बड़ा होता जा रहा है। ऐसा कोई भी कार्यालय नहीं है जहाँ पर बिना घूस का जनता का कोई काम होता हो। आज मैं देखता हूँ जनता दल यूनाइटेड के इस सरकार के कामों को, तो बहुत से ऐसी बातें आती है जो सिर्फ कागज़ों पर चलता है और विकास के नाम पर बहुत सारे घोटाले भी हो रहे हैं। आज के समय में यदि हम विकास की चर्चा करें तो विकास तो जो होना है जिस गति से हो रहा है हो ही रहा है, लेकिन अभी भी बिहार सरकार का कोई भी जो ये प्लान है विकास का वह व्यवस्थित नहीं है। मैंने देखा है पूर्वी चंपारण के अंदर सड़कें बन रही, आज से ठीक 2 बरस पहले सड़क के किनारे उत्कृष्ट उन्नत किस्म का ईंट लगा और उसमें भी सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हुआ, और वह करोड़ों रुपया आज जब उसके बगल में सड़क बन रही है तो पता चल रहा है ये सब के सब बेकार। उस सबों को उखाड़ करके और उसके स्थान पर पुनः जो है सो पिचिंग किया जा रहा है। क्या ये मतलब है? किस प्रकार का योजना बना रही है कि जनता के पैसे का यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जो है महत्व नहीं दिया जा रहा है। जनता का यह पैसा अनावश्यक रूप से खर्च। बिजली का पोल, आज एक बिजली का पोल एक जगह से उखाड़ करके दूसरे जगह और दूसरे जगह से उखाड़ करके तीसरे जगह, इसी में पूरा का पूरा समय व्यतीत हो रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इस प्रकार से बंदरबाट भी किया जा रहा है सिर्फ ठेकेदारों को मजबूत करने के लिए। आज ठेकेदारी में जो लोग भी, मैं देख रहा हूँ नाला, पहले वही नाला एक तरफ बना था, फिर 2 बरस बाद उसी नाला को तोड़ करके उसके 2 फीट इधर वही नाला बन रहा है, फिर वही नाला उसके तीसरे स्थान पर जा करके फिर बनाया जा रहा है। ये क्या है? यह सब एक प्रकार का लूट है, और इस सब प्रकार के लूट से बिहार का भला नहीं हो सकता है। बिहार का भला यदि आपको करना है तो बिहार के मुख्यमंत्री को, जनता दल यूनाइटेड की यह जो सरकार बिहार में भाजपा के साथ चल रही है, एक योजना बनानी चाहिए। एक योजनाप्रद तरीके से कम जब मैं सड़क बना रहा हूँ तो भाई एक अनुमान लगाओ कि कम से कम यह सड़क 100 बरस तक रहे और उस सड़क के दोनों किनारों पर हम नाला बनावें
पुल को ऐसे जगह एक बार ही यहाँ लावे कि वहाँ पर रहे, एक जगह को तोड़ करके फिर दूसरे जगह। और यहीं पर सड़क की जो काम हो रही है, और यह नल जल विभाग का सारा पाइप जो उसके अंदर से जा रहा है उसको भी तोड़ करके फिर अभी बने हुए साल 2 साल 3 साल 4 साल हुआ नहीं कि उसको उखाड़ करके फिर दूसरे जगह बनाया जाएगा। और इस प्रकार के काम यहाँ पर चल रहे हैं। इस प्रकार के काम से बिहार का कभी भला नहीं होगा। इसलिए इस पर एक योजनाबद्ध तरीके से काम होना चाहिए। आज जो भी देश का, दुनिया का जो विकसित राष्ट्र है, वह सब अपनी योजनाओं को यदि बनाता है तो यह योजना 100 बरस तक के लिए बनती है। ये हमारे आज अनावश्यक रूप से किसी जिला का कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं होने के कारण अपने पूर्वी चंपारण या बिहार का कोई भी जिला जहाँ पर किसी भी तरीके से न व्यवस्थित सड़क है, न ही व्यवस्थित मोहल्ला है, न ही व्यवस्थित जो ज़मीन बिक रहे हैं, जिसको जहाँ मन कर रहा है वहाँ घर बना ले रहा है। और वहाँ तक जाने के लिए बिजली का पोल यदि देखें तो वह पोल पर तार इस प्रकार से लटका हुआ है कि पता नहीं चलेगा कि यह सब जो है सो किसी तरीके से काम हुआ है। और यह सब काम इसलिए हो रहा है कि जिसका पार्टी व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित तरीके से विकास क्या होगा? इसलिए मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ कि बिहार में व्यवस्थित विकास कराना सरकार का संकल्प होना चाहिए। और व्यवस्थित तरीके से यदि आप अपना काम करेंगे तो बिहार की व्यवस्था सुधरेगी। अस्पताल को लेकर के, चाहे शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, चाहे बेतिया राज के ज़मीन को लेकर के। आज बेतिया राज के ज़मीन को लेकर के बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण सभी जगह के लोग इतने परेशान हैं कि सरकार जो है सो उस पर किसी भी तरीके से कोई जनता को ध्यान में रख करके कोई काम नहीं कर रही है। सरकार को हड़प नीति के कारण आज जो है सो बेतिया राज के रैयतों को, बेतिया के राजा और महाराजाओं के द्वारा, बेतिया के रानी के द्वारा दिया गया जो ज़मीन है उस पर यह सरकार जो है सो अपना गिद्ध दृष्टि रख करके अपने आप को आगे बढ़ा रही है, जो सब बिल्कुल रुकना चाहिए, नहीं तो यह बिहार बर्बाद हो जाएगा।